नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत में। आपके साथ नीतू चौहान। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करें रोहतक से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। आज सुबह करीब 6:05 पर वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला। राम रहीम के जेल से बाहर आने के साथ ही एक बार फिर सियासी और सामाजिक सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में राम रहीम को कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। रोहतक की सुनारिया जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर बाहर आ गया है। 21 दिन की फरलो मंजूर होने के बाद आज सुबह करीब 6:05 पर राम रहीम जेल से बाहर निकला। वहीं फरलो की अवधि के दौरान वह जेल से बाहर रहेगा। राम रहीम के जेल से बाहर आने की खबर सामने आती ही एक बार फिर उसकी फरलो को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लगातार कई बार पैरोल और फरलो मिलने को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तथा अलग अलग मौकों पर इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आती रही है। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में सजा काट रहा था। अगस्त 2017 में दोषी करार दिए जाने के बाद उसे रोहतक की सुनारिया जेल में बंद किया गया था। इसके बाद से राम रहीम को कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। हर बार उसके जेल से बाहर आने पर यह सवाल उठता रहा है कि आखिर उसे इतनी बार जेल से बाहर आने की अनुमति कैसे मिल रही है। अगर साल 2026 की बात करें तो जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद मई 2026 में उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी। 25 मई को वह पैरोल पर जेल से बाहर आया था और 30 दिन की अवधि पूरी करने के बाद 26 जून 2026 को वापस सुनारिया जेल पहुंचा था। अब करीब 2 महीने बाद एक बार फिर राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई है और 25 अगस्त 2026 को वह 17वीं बार जेल से बाहर आया। यानी एक तरफ राम रहीम अपनी सजा काट रहा है और वहीं दूसरी तरफ उससे समय पर ही पैरोल और फरलो मिलती रही है। यही वजह है कि हर बार उसके जेल से बाहर आने पर राजनीतिक बहस भी तेज हो जाती है। अब एक बार फिर राम रहीम को पैरोल और फरलो पर नजर डालते हैं कि उन्हें कब कब जो है पैरोल और फरलो मिली है। अगर मैं बात करूं कि साल 2020 में अक्टूबर महीने में उसे 1 दिन की पैरोल मिली थी। साल 2021 में मई महीने में 1 दिन की पैरोल मिली थी। साल 2022 में फरवरी में 21 दिन की फरलो, जून में 30 दिन की पैरोल और अक्टूबर में 40 दिन की पैरोल मिली थी। साल 2023 में जनवरी में 40 दिन की पैरोल, जुलाई में 30 दिन की पैरोल और नवंबर में 21 दिन की फरलो मिली। साल 2024 में जनवरी में 50 दिन की पैरोल, अगस्त में 21 की फरलो और अक्टूबर में 20 दिन की पैरोल मिली थी। साल 2025 की अगर मैं बात करूं कि जनवरी के महीने में 30 दिन की पैरोल, अप्रैल में 21 दिन की फरलो और अगस्त में 40 दिन की पैरोल मिली थी। इतने सब के बाद भी साल 2026 यानी जनवरी में 40 दिन की पैरोल और मई में 30 दिन की पैरोल मिली। 26 जून को 30 दिन की पैरोल पूरी करने के बाद राम रहीम वापस सुनारिया जेल पहुंचा था और अब 25 अगस्त 2026 को से 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। इसी के साथ ही वह एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। फिलहाल राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर रहेगा। उसके इस बार फिर से जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू होना तय माना जा रहा है। लगातार पैरोल और फरलो मिलने का मुद्दा पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा। अब देखना ये होगा कि इस बार राम रहीम की फरलो को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या कुछ चर्चाओं का विषय बनती है। और फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आया गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना तो किसी से कोई तोहफा लेगा और ना ही किसी से इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे डे टू डे न्यूज भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।